बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बर्फ की झील के किनारे बना यह गुरुद्वारा अपने आप में अद्भुत व आकर्षक लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हेमकुंड साहिब की खोज किसने की थी और यहाँ यह स्ट्रक्चर किसने बनाया? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेपीडिया में। दोस्तों, दशम ग्रंथ में वर्णित है कि 7 पहाड़ियों से घिरे हुए इस सुमेर पर्वत पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस तपोस्थान की खोज 1930 के दशक में संत सोहन सिंह और हवलदार मोदन सिंह ने की थी। सबसे पहले 1937 में एक झोपड़ी बनाकर वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुशोभित किया गया था, जिसके बाद 1960 में यहीं पर 10 वर्ग फीट का एक कमरे का निर्माण कर गुरुद्वारा साहिब का रूप दिया गया। लेकिन यह वह आकार नहीं था जैसा इसे होना था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर और वह भी जहां साल के 6 से 8 महीने 10 फीट तक बर्फ गिरती हो, वहां ऐसे गुरुद्वारे का टिक पाना असंभव था। ठीक इसी समय 1960 के दशक के मध्य में मेजर जनरल हरकीरत सिंह, इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना ने गुरुद्वारे का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा निर्माण का जिम्मा लिया और यहाँ एक अद्भुत गुरुद्वारा बनाने का सपना देख लिया। मेजर जनरल हरकीरत सिंह ने डिजाइन और निर्माण का नेतृत्व करने के लिए सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह सियाली को चुना। इसके बाद सियाली ने हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा की और यहाँ जटिल निर्माण का मॉडल तैयार करने की कोशिश की। कई मॉडल बनाए गए, लेकिन कोई भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सटीक बैठता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जो बारिश, बर्फबारी और तूफानी हवाओं में भी खराब न हो सके। इसी को लेकर देश के आर्किटेक्चरों व सर्वेयरों ने इस दुर्गम स्थान का कई बार दौरा किया। वक्त था 1967 का। आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह सियाली ने सहयोगियों की मदद से गुरुद्वारा स्ट्रक्चर का डिजाइन इस तरह तैयार किया जिससे इस पर बर्फीली जलवायु का कोई भी असर न हो। कई साल इसकी रूपरेखा तैयार करने में लग गए। इसके बाद स्ट्रक्चर निर्माण का काम दिल्ली के एक ठेकेदार को सौंपा गया, जिसने आर्किटेक्चरों की देखरेख में इसे तैयार किया। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के पास पूरा स्ट्रक्चर असेंबल किया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज इस स्ट्रक्चर को दुर्गम स्थान तक पहुंचाना था। गोविंद घाट तक तो स्ट्रक्चर को सड़क मार्ग से पहुंचा दिया गया, लेकिन इस दुर्गम रास्ते से स्ट्रक्चर को हेमकुंड साहिब तक पहुंचाना चुनौती बन गया। लिहाजा स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट बनाए गए, जिसे गोविंद घाट से उबड़ खाबड़ व पथरीले रास्ते से मजदूरों ने श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचाया। अब यहाँ इस ढांचे को खड़ा करना व इसे आकार देना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई, अनुकूल परिस्थिति, सर्द मौसम, बर्फबारी व राशन की कमी के बीच कार्य करना बेहद ही मुश्किल था। बावजूद इसके अथक प्रयास और मेहनत के बाद स्ट्रक्चर को हेमकुंड साहिब में इंस्टॉल किया गया। पूरी तरह यह स्ट्रक्चर करीब 2 साल यानी कि 1981 से 82 के बीच में इंस्टॉल हुआ। आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह सियाली, सीपी घोष, के पटेल, मेजर जनरल हकीकत सिंह, साहिब सिंह, गुरशरण सिंह समेत कई अन्य लोगों ने इस दुर्गम स्थान पर स्टील का पक्का स्ट्रक्चर बनाने में योगदान दिया था। यह अद्वितीय डिजाइन और निर्माण चमत्कार के रूप में आज भी प्रशंसित है, जो आज भी शान के साथ यहाँ स्थित है। तो ये थी 4632 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीली झील व 7 पहाड़ों के बीच स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के निर्माण की कहानी। वैसे इस क्षेत्र का जिक्र रामायण काल से भी किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कहानी हेमकुंड साहिब के रामायण काल की भी आपको बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहें यूकेपीडिया के साथ।